हाय स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जिनका अब एग्जाम इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का है, ठीक है, यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आपने क्वेश्चन तो डाल दिए बट उनका सॉल्यूशन अभी तक आपने कराया नहीं है, तो सॉल्यूशन प्लीज सर सॉल्यूशन भी करा दीजिए। तो वही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सॉल्यूशन की वीडियो आ गई है, वो भी यूनिट वन कौन सी आपकी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो धीरे धीरे सभी आपके एग्जाम से पहले पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी विद सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मैट्रिक्स के यूनिट वन के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन भी। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन यूनिट वन से पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है स्टूडेंट की डिजिट चेंज आए, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिले, डिजिट चेंज आ सकती है बट प्रोसेस क्या रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सेम रहता है। ठीक है, आप भी जानते हैं क्योंकि आप बीटेक कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट वन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए चाहे कॉलम का, अभी हम करेंगे इनके ऊपर। देन उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से क्वेश्चन पूछता है, और देन उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में मिलेगा। तो ये यूनिट वन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 स्टूडेंट लिखा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैं मानता हूं कि दूसरी मैट्रिक्स ये है आपके पास। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो रो से करिए, यदि कॉलम से दे रखा है तो कॉलम से करना है, यदि कुछ नहीं दे रखा है तो तब आपकी चॉइस है, आप जिसको मन चाहे उससे कर सकते हैं, या फिर रो कर दीजिए उसमें या फिर कॉलम लगा दीजिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, A इज इक्वल टू आई ए होता है, ये आपने पढ़ा होगा, और ए मैट्रिक्स आपको यहां पर ये गिवन है। ठीक है, सेम टू सेम मैंने निकाल लिया। ए की वैल्यू क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। आई बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ये रख दी, और ए हमारा सेम है। अब यहां पर मैं कर रहा हूं अप्लाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रो के अकॉर्डिंग में इस कॉलम, इस मैट्रिक्स को यहां से मैं ए इनवर्स निकालूंगा। तो कैसे मैं कर रहा हूं, स्टेप फर्स्ट में क्या कि रो वन जो है उसको इंटरचेंज कर रहा हूं मैं रो थ्री से। रो वन कौन सी है सर, ये रो वन है, और ये ये रो वन है और ये आपके पास रो थ्री है। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, इंटरचेंज। जैसा आप देखेंगे तो मैंने यहां पर रो वन को और रो थ्री को क्या कर दिया स्टूडेंट, इंटरचेंज कर दिया। जो हम ऑपरेशन इस साइड लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मैंने रो इंटरचेंज कर दिए जैसा आप देखेंगे। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में मैंने स्टूडेंट क्या किया है कि जो आपके पास R2 है उसको R2 में से मैं घटा रहा हूं 4 टाइम्स ऑफ R1। मतलब R1 कौन सी है, ये आपके पास R1 है, इसमें मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, तब उसमें से मैं R2 को घटाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पर 0 बनाना है। तो जैसे आप इसको, और देन उसके साथ साथ ही में R3, आपके पास रो 3 ये है, तो रो 3 में से यदि मैं रो 1 में, ये आपके पास रो 1 है, इसमें मैं क्या करता हूं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तब रो 3 में से मैं इसको घटाऊंगा। मतलब पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप यहां पर करेंगे तो मैंने यहां पर रो 2 में और रो 3 में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, जो कि क्या आया 1 2 4 0 माइनस 5 15 माइनस के, और 0 माइनस के 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू, और जो ऑपरेशन में इस तरफ कर रहा हूं वही ऑपरेशन में इस तरफ करूंगा। तो सेम मैंने यहां पर लिख दिया है, वो ऑपरेशन करके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में से जो आपके पास रो 2 है, अब सर रो 2 कौन सी है, ये आपके पास रो 2 है, इसमें से
मैं क्या ले रहा हूं, माइनस के 5 कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, माइनस के 5। जैसे आप माइनस के 5 लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां पर क्या आ गया, 1 और 3 बाकी का सेम है। अगर आप पहली रो को देखेंगे वही सेम है, और तीसरी रो को भी देखेंगे वो भी सेम है। सेम ऐसे यहां से भी तो आपको कॉमन लेना है, माइनस के 5। तो जिसके नीचे 5 नहीं है उसके नीचे आ जाएगा तो माइनस के 1/5, और देन उसके बाद माइनस के 4 क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन लिया तो यहां से माइनस हट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 4/5, और ए हमारा साथ के साथ चल रहा है। बाकी में कोई इंटरचेंज नहीं किया। ठीक है हमने स्टूडेंट। उसके बाद 0, ये -2 है। 0 जो ये रो आपके पास रो 3 के एलिमेंट है वो सेम है। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या किया कि रो 3 जो है वो आपके पास रो 3 ये है, इसको मैंने रो 3 को प्लस कर दिया रो 2 के साथ, मतलब इन दोनों रो को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। वही स्टेप नंबर 4 में मैंने किया है। स्टेप नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे ये रहा। ठीक है, तो दोनों रो को मैंने क्या कर दिया, जोड़ने के बाद जोड़ दिया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि फिर ये लंबी वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप नंबर 5 में रो 3 जो आपके पास ये रो 3 है इसमें से -1 कॉमन लिया, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरफ जो चल रही है वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, जब यहां से एक माइनस कॉमन चला जाएगा, जब यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो इधर से भी तो माइनस, और उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 क्या है कि जो आपके पास R2 है, ये आपके पास R2 है, इस R2 में से मैं क्या करता हूं कि R3 में 3 की मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये उससे क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो गया, 0 एलिमेंट हो गया। देन उसके बाद R1, इसके साथ साथ ही आपको ऑपरेशन क्या करना है कि इस एलिमेंट को भी 0 करना है। तो इस एलिमेंट को कैसे 0 कर सकते हैं कि सर यदि मैं R3 में 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो तब हम इसको 0 कर सकते हैं। जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हैं वही ऑपरेशन मैंने इस साइड अप्लाई किया है, जैसा आप यहां पर देखेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। स्टेप नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट आपका क्या है कि रो 1 जो है वो आपके पास रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं क्या, ट्वाइस ऑफ R2, मतलब कि रो 1 को हम घटा देंगे कितने से, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो R2 में, तो ये आपके पास R2 है। ठीक है, जो पीछे थी उससे R2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास आ जाती है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और सेम परफॉर्मेंस ये आपके पास क्या आता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आता है। इज दैट क्लियर? आ गए बात समझ में कि कैसे हमने किया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही ऑपरेशन हमने यहां पर अप्लाई किया है, तो ये आपके पास ए इनवर्स फाइनल आंसर यहां पर स्टूडेंट आ जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स की तरफ, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स भी तो थी हमारे पास, तो सेकंड मैट्रिक्स ये मैंने यहां पर लिख लिया। उसके बाद हम जानते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू आई ए। ये जो ए है वो हमने मैट्रिक्स को यहां पर लिख लिया, आई बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ए बराबर एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये रो 1 है, रो 1 में हम रो 1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 को माइनस कर रहे हैं R2 के साथ। R1 ये आपके पास है, R2 ये है, तो रो 1 को माइनस करिए रो 2 को। ठीक है, रो 1 में से माइनस करिए रो 2 को। ठीक है, तो देन उसके बाद जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 2 3 4 0 -1 आ गया। देन उसके बाद जो ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस तरफ, तो ये आपके पास आ जाता है 1 -1 0 0 1 0 0 0 1, और ए मैट्रिक्स आपके पास आ गई है। उसके बाद अब रो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है जो भी है। ठीक है, R2 जो आपके पास है ये रो 2 है, उसको हम क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस के ट्वाइस ऑफ R1। यदि मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 एलिमेंट आ गया है। सेम ऐसे ही अब क्या करें हम, जैसे ये 0 आ गया तो हम क्या करें कि R3 और R2 को चेंज कर देते हैं। ये आपके पास R2 है,
है और ये आपके पास R3 है, तो दोनों को इंटरचेंज हमने स्टेप नंबर जो भी है उसमें हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसा आप यहां पर देखेंगे तो हमने R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, क्योंकि ये जो रो है वो ऊपर चली गई और ये रो इसके नीचे आ गई है। तो 1 0 0 सेम है पहली वाली रो, उसके बाद 0 0 माइनस के 1 और 1, उसके बाद 0 माइनस 3 और 4 इज इक्वल टू में, उसके बाद ये रहा जो ऑपरेशन इस तरफ है, क्योंकि R2 ये जो R2 है ये इसके नीचे आ जाएगी और ये R1 इसके ऊपर चली जाएगी, तो ये हमने ऑपरेशन यहां पर कर दिया। देन उसके बाद R2, ये जो आपके पास R2 है इसमें से -1 कॉमन ले लिया, मतलब माइनस कॉमन लिया। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 1, और जहां पर माइनस नहीं है वहां पर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहां पर क्या आ गया माइनस। ठीक है, तो वही नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि 1 0 0 0 1 -1 देख लीजिए आ गया ना, तो 0 माइनस के 3 और 4 इज इक्वल टू में, और ये मैट्रिक्स आपके पास सेम एज इट इज, क्योंकि यहां से भी हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वाली में से। उसके बाद रो 3, आपके पास रो 3 ये है, रो 3 ये, रो 3 में हम क्या कर रहे हैं कि यदि मैं रो 2 में, ये आपके पास रो 2 है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो 3 के साथ ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है जो ऊपर है ये आपके पास 1 1 बन जाएंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये आपके पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है ना, देन उसके बाद इज इक्वल टू 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 -3, और ये आपके पास ए हमारा क्या है स्टूडेंट सेम चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है आपके पास रो 2। अब आ जाते हैं रो 2। रो 2 आपके पास कौन सी है, ये मैट्रिक्स है, तो रो 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 प्लस रो 3 दोनों को हम क्या कर रहे हैं यहां पर ऐड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड, क्योंकि रो 2 में आपको चेंज करना है, ओनली रो 2 में चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे कि रो 3 को आप ऐड कर दीजिए, जैसे आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। तो देन उसके बाद सेम ऐसे ही जो आप यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो ये हमने भी क्या कर दी, रो 2 ये आपके पास है, रो 2 और ये आपके पास क्या है रो 3 के दोनों के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये ऐड कर दिया, और ये जो मैट्रिक्स आई है वही आपके पास क्या है स्टूडेंट ए इनवर्स है। ये जो मैट्रिक्स आई है वही आपके पास क्या है ए इनवर्स मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये दोनों मैट्रिक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इतना इजी वे में आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है, तो ये दोनों आप क्वेश्चन करके जाइए रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी आपसे मेथड बनता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि डिजिट चेंज आए, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है, सेम रहता है। ये जो इधर वाली ए मैट्रिक्स चलती है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। बस हमारा फोकस किस पर होता है कि इधर ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसको हम कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, वैसे इजी है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। यहां पर स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन करके नहीं बताई है, लेकिन अगले वाले जो क्वेश्चन है वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे। उसके साथ साथ लॉन्ग भी हम बताएंगे कि आपको ये लॉन्ग है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा समझ में, क्योंकि बस मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं बताइए, जो ऑपरेशन में करके जा रहा हूं वही मैंने यहां पर आपको बताते हुए चला हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है बाय रिड्यूसिंग इट अ नॉर्मल फॉर्म। ये आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और देन उसकी जब आपको रैंक स्टूडेंट आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहां पर वही ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम रो 2 आपके पास क्या है, अगर आप रो 2 को ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास रो 3 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है और ये आपके पास रो 1 है। इज दैट क्लियर? तो रो 2 है आपके पास, रो 2 ये रही, रो 2 में से हम माइनस कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R1, मतलब ये जो आपके पास R1 है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रो 2 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको? रो 1 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि आपके पास रो 2 है, रो 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? रो 2 के सर 2 -1 3 2,
2 - 1 3 2 ये लिख लिया। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, रो 1 को एलिमेंट को। रो 1 के एलिमेंट क्या है, 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या, जैसे इसमें से 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, अंदर तो 2 एकम 2, 2 में से 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 0। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो आप 2 तिया कितने हो गए 6, और माइनस के 1 है तो माइनस के 6 और 1 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। देन उसके बाद 3 है और 3, उसके बाद 4 दूनी 8 माइनस के हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 5। देन उसके बाद 2 है और 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2। तो सेम मैंने यही आपको परफॉर्म करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको ऐसे हार्ड लगता है तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो भी ये स्टेप आएंगे, ये जो सॉल्यूशन करके आएगा उसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। जो मैंने पहले आपको बताया वहां पर भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई टीचर गलत नहीं करेगा इसको, इस बात की गारंटी है। कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा कि हाँ, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि कैसे में किसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो मैंने यहां पर ऑपरेशन ऊपर लिखे हैं सेम उसकी कैलकुलेशन मैंने नीचे लिखी है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि रो 1 में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे थे, तो रो 1 तो हमारी क्या है स्टूडेंट, सेम है। उसके बाद रो 2 के एलिमेंट ये आ गए, क्या है 0 माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 2, तो ये रो 2 के हमने एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद रो 3 के भी तो चेंज किया था। रो 3 के एलिमेंट क्या है, 0 माइनस के 14 माइनस के 10 माइनस के 4, ये आपने रो 3 के एलिमेंट लिख लिए। देन उसके बाद क्या है आपके पास रो 4 के भी एलिमेंट हमने यहां पर स्टूडेंट लिख लिए हैं। जो ऑपरेशन हमने ऊपर किए उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन आया, जो भी कैलकुलेशन करके एलिमेंट आए हैं वो हमने यहां पर लिख लिया। इज दैट क्लियर। पहला स्टेप यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मल फॉर्म हमें कैसे बनानी होती है। नॉर्मल फॉर्म में मतलब एक कोई ना कोई यहां से 0 0 0 0 0, देन उसके बाद यहां पर 0, फिर अगेन यहां पर 0, मतलब पहली 3 रो, फिर यहां पर 0, देन उसके बाद यहां पर 0, देन उसके बाद यहां पर 0 आ जाती है, तब वो यहां पर आपकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है, और फिर वहां से आप बता सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यदि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ जाती हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपके पास ये रो 3 है, ये रो 3 है। अगर आप देखेंगे तो ये रो 3 और ये आपके पास रो 4 है। तो रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं क्या कि ट्वाइस ऑफ R2, मतलब R2 ये आपके पास R2 है, इसमें यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं और रो 3 में से घटा देता हूं, रो 3 में से इसको क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सेम ऐसे ही रो 4 में से इसको मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देन उसके बाद वही ऑपरेशन जो मैंने यहां पर लिख रहा हूं, वही जो ऊपर मैंने ऑपरेशन लिखे हैं वही मैंने कैलकुलेशन की फॉर्म में लिखे हैं। क्लियर, बात क्लियर है। क्योंकि यहां पर रो 3 क्या है, रो 3 0 माइनस के 14 माइनस के 10 माइनस के 4 माइनस के ट्वाइस ऑफ R2 आपके पास कितना है 0 माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 2। देन उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 में 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और देन उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे 0, तो क्या आएगा आपके पास 0। उसके बाद माइनस के 14 है, और देन इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और माइनस के 14 प्लस के 14 क्या आएगा 0। उसके बाद माइनस के 10, 5 दूनी 10, तो प्लस के 10 और माइनस के 10 क्या आएगा 0। तो ये जो आपके पास रो 3 के जो भी एलिमेंट आए हैं वो 0 0 आए हैं सभी। इज दैट क्लियर। उसके बाद रो 4 है आपके पास, सेम रो 4 के जो भी एलिमेंट ऑपरेशन करके आए हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया है सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जो भी ऑपरेशन हमने यहां पर किए हैं, तो क्योंकि हमने रो 1 में कोई चेंज नहीं किया तो रो 1 आपकी सेम है एज इट इज। उसके बाद रो 2 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, सेम एज इट इज है। देन उसके बाद रो 3 और रो 4 में हमने चेंज किया, रो 3 के एलिमेंट ये रहे और रो 4 के एलिमेंट ये रहे, मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करें कि ये आपके पास रो 3 है और ये आपके पास रो 4 है, तो रो 3 को
इंटरचेंज कर दें और दोनों को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, क्योंकि ये पूरी नॉन जीरो है, मतलब जीरो एलिमेंट की रो है, तो ये नीचे आ जाएगी और ये सेम आप देखेंगे तो ये नीचे आ गई। ये यही अगले स्टेप में हमने किया है। उसके बाद कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये हमने क्या कर दी, कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यहां पर वन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए स्टूडेंट, 1 1 होने चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे 1। तो 1 कैसे होंगे कि सर यहां पर तो माइनस के साथ है, तो यहां से माइनस के साथ क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। रो 2 से माइनस के साथ क्या ले लिया, या डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन और डिवाइड बात एक ही है। डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर 1 आ जाएगा और माइनस के 5/7 आ जाएगा और यहां पर 2/7 आ जाएगा, माइनस के लिए है। देन उसके बाद यहां पर भी तो है, तो यहां से भी हम कॉमन लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये जीरो हमारा सेम एज इट इज है। अगर आप यहां पर काउंट नॉन जीरो रोज, अगर नॉन जीरो रोज कितनी है, पूरी रो में जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब वो है, तो इसमें जीरो नहीं है पूरी में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, तो ये आपके पास जीरो है, पूरी रो जीरो है, तो ये काउंट नहीं होगी। बिना जीरो वाली रो कितनी है, पूरी जीरो। ऐसा नहीं है कि ये 3 जीरो है तो सर ये भी है, नहीं, बिना पूरी रो जीरो होनी चाहिए। तो सर ऐसी तो 3 रो है, 1 2 3, तो इसकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स स्टूडेंट कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। आई होप कि आपको ये एक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आई होगी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जैसे यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम ऐसे ही आपको यही मेथड अप्लाई करके रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है। तो वही मैंने क्या है, अप्लाई रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो सेम ऐसे ही। तो ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, रो 2 में हम चेंज कर रहे हैं क्या, ट्वाइस रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। सेम जो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है वही स्टेप मैंने यहां पर किए हैं, ठीक है। तो देन आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन मैंने लिख दिए, ऑपरेशन के बाद आपको कैलकुलेशन करनी ही बाकी रह गई है, उसके बाद इजी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस टाइप से लिख लीजिए, देन उसको कन्वर्ट कर दीजिए मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हम रो 2 में चेंज कर रहे हैं, रो 1 में तो हमने कोई चेंज की नहीं किया, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, सेम है। उसके बाद रो 2 क्या है, रो 2 के एलिमेंट 0 0 5 माइनस के 4, देन उसके बाद रो 3 के एलिमेंट हमने लिख दिए, देन रो 4 के एलिमेंट भी हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करें, इस रो 3 और रो 2 को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। ये आपके पास रो 2 है, देन ये आपके पास रो 3 है, देन इसके बाद ये आपके पास रो 4 है। तो इन दोनों रो को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद ये आपने चेंज कर दिया, देन ये आपने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है स्टूडेंट, रो 3 में यहां पर ये क्या है, 5 है। तो इस 4 को यहां पर क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं सर, इससे 4 से डिवाइड करें, तो और यहां पर भी हमें तो 0 बनाना है, तो 5/4 से हम क्या कर दें, 0 0, 5/4 से रो 3 को क्या कर दें, इस रो 2 में, इसमें रो 2 में अगर 5/4 से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं, देन उसके बाद रो 2 को रो 2 में और उसके बाद रो 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 0। वही ऑपरेशन मैंने यहां पर लिखा है, जो ऑपरेशन मैं ऊपर कर रहा हूं वही उसकी कैलकुलेशन मैंने यहां पर लिख दिया। और कैलकुलेशन करने के बाद रो के जो एलिमेंट आए हैं रो 3 के, वो ये लिख दिए और रो 4 के एलिमेंट मैंने यहां पर लिख दिए। बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने, अभी तक कोई भी चेंज नहीं। नेक्स्ट स्टेप R4, ये आपके पास R4 है, तो R4 में से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कैसे बना सकते हैं 0 के 3/4 से, इसमें से यदि मैं 3/4 से और उसको माइनस कर देता हूं रो 4 को, रो 3 में अगर मैं रो 3 है, ये आपके पास रो 3 है, इस रो 3 में 3/4 से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं, देन उसके बाद R4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेम वही मैंने मेथड
अप्लाई किया है कि ये मैंने आगे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और पूरी रो के एलिमेंट क्या आ गए स्टूडेंट, 0, और ये सभी एलिमेंट यहां पर मैंने लिख दिए हैं, और बाकी 3 रो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी चेंज हमने स्टूडेंट किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेम वही प्रोसेस करना है कि काउंट नॉन जीरो रोज, यहां पर काउंट करिए कि नॉन जीरो रोज कितनी है सर, 1 2 3, तो इसकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी कितनी आ जाती है स्टूडेंट, 3 आ जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो अब वहां से आपको ए इनवर्स निकालना है और उसको इसके साथ साथ ये भी प्रूव करना है। तो इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए एक ही क्वेश्चन में। कैसे कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए, देन उसके बाद ए इनवर्स निकालिए, देन उसके बाद इसको ये प्रूव करिए। तो 3 ही क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में अकेला पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है कि इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ए यहां पर दे रखा है, ए मैट्रिक्स ये है, तो इसमें हम क्या करें, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है 2, जो ये 2 है, तो इसमें हम लैम्डा आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यदि हम इसको करेंगे तो ये डायगोनल में, ओनली डायगोनल में क्या आएगा, लैम्डा ही लैम्डा आएगा। मतलब क्या करें, ये 2 मैट्रिक्स है, यहां पर 2 लिखा है कि 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। आई एम सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा इशू हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें कि ए हमारे पास है ए माइनस लैम्डा आई, अगर ये डायगोनल के एलिमेंट में ही लैम्डा आएगा बस, मतलब क्या आएगा कि 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, बाकी के एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे और इज इक्वल टू में 0। बस ये स्टेप आप याद कर सकते हैं, ये वैसे भी जब आपने पढ़ा होगा तो ये आपने, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही लैम्डा रहेगा, ठीक है। तो लैम्डा, तो और जो यहां पर ए दे रखी है, क्योंकि ए सभी में क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ए मैट्रिक्स तो डायगोनल के एलिमेंट में ही लैम्डा आता है, अगर आप देखेंगे तो ये तो डायगोनल है, ये वाले जो एलिमेंट हैं इसमें ही तो लैम्डा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यही लैम्डा के एलिमेंट हैं, ठीक है। बस ओनली डायगोनल में ही लैम्डा आएगा, बस आप इसको बात याद रख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू में 0। अब आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कि बिल्कुल सर इसको रो और कॉलम को हाइड कर लीजिए, इसको रो को हाइड करिए, कॉलम को हाइड करिए। अब बचा आपके पास क्या कि सर 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा माइनस के 0, तो यही लिखा है मैंने 2 माइनस के लैम्डा पहला ही, क्योंकि ये तो रो के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो 2 माइनस लैम्डा, देन उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा माइनस के 0 इज इक्वल टू 1। 1 की मल्टीप्लाई इसमें, इसको हाइड करिए, अब को इसको हाइड करना है, देन उसके बाद इस पूरे ऊपर वाले को हाइड करना है। बचा क्या आपके पास 0 माइनस के 2 लैम्डा, तो क्या रहेगा 0, और 1 माइनस के 0, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तब भी 0, तो ये आपके पास क्या रह जाता है, यहां पर ये आपके पास स्टूडेंट 0 आ जाता है। सेम ऐसे ही अब इसको हाइड कर लेंगे और ऊपर वाली फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे, बचा आपके पास क्या 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या आएगा ये आपके पास क्या आएगा 0, और देन उसके बाद इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 1 माइनस लैम्डा, माइनस के 1 माइनस लैम्डा है, ये 1 माइनस लैम्डा है स्टूडेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आती है लैम्डा क्यूब माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस के 3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप 12th क्लास में सीखा होगा, बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और वहां से आपको एक इक्वेशन बनानी है,
इज दैट क्लियर? तो यहां से जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन बनकर आ जाती है वो आपके पास स्टूडेंट आ जाती है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स की ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो भी आपने फाइंड आउट करी है। ठीक है, क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब आप अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर आप कैली हैमिल्टन थ्योरम आपने पढ़ रखी है तो वो क्या कहती है कि जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा आया है इसको रिप्लेस कर दीजिए ए से। ठीक है, जो ए है वो हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, जहां पर लैम्डा है उसकी जगह आपको ए रखना है, बाकी का कोई चेंज नहीं करना। तो जहां पर लैम्डा है उसकी जगह हमने स्टूडेंट यहां पर ए रख दिया और सेम हमने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, तो क्या यहां पर लैम्डा है तो ए लिख दिया, यहां पर लैम्डा है तो ए लिख दिया, यहां पर लैम्डा है तो ए लिख दिया, बाकी में कोई चेंज नहीं किया। देन उसके बाद यहां से हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि यहां से हम निकालना चाह रहे हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे कि ए इनवर्स में इसमें से इस पूरी कैली हैमिल्टन थ्योरम जो के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन आई है इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो गया? ए का स्क्वायर, यहां पर भी एक पावर कम हो गई तो माइनस के 5a, यहां पर भी एक पावर हो गई कम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहां पर 3a इनवर्स हमने एक तरफ लिख लिया, बाकी डिजिट को दूसरी साइड हमने भेज दिया है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो 3 है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बाकी की चीज क्या है? यहां पर स्टूडेंट सेम है। अब यहां पर आ जाती है ए स्क्वायर, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी दे रखी है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा। तो ए की मैट्रिक्स ये रही और देन उसके बाद ए मैट्रिक्स ये रही, दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट आता है, रो इनटू कॉलम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है? इसका फाइनल आंसर ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का आंसर जो भी आया है वो मैंने यहां पर रख दिया, माइनस के 5 ए की वैल्यू मतलब जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स यही है तो सेम मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी, प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद इसको मैंने पूरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख दिया है, ये आपके पास ए इनवर्स स्टूडेंट आ जाता है। अभी इसका एक और पार्ट बच रहा है, कौन सा पार्ट बच रहा है कि ये हमको क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि इसको आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, अभी ये पार्ट बच रहा है, तो अब उस पार्ट को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसा आप यहां पर देखेंगे जो हमें पार्ट सॉल्व करना था वो हमने यहां पर लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर हाईएस्ट पावर कॉमन लेता हूं कि कितनी पावर यहां तक कॉमन आती है, यहां तक कितनी पावर, यहां से यहां तक कितनी पावर कॉमन आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ए की पावर 5 कॉमन आएगी, तो ए की पावर 5, तो यहां पर कितने बचे? ए का क्यूब मतलब ए की पावर 3 माइनस के 5 ए का स्क्वायर, यहां पर ए की पावर 7 प्लस 7a माइनस के 3i। ठीक है, देन उसके बाद यहां तक हमने लिया है 3i यहां तक, देन उसके बाद यहां से आगे की तरफ और हम कॉमन लेंगे दूसरी साइड में, तो क्या लिया है? a कॉमन हमने लिया है, यहां पर क्या बच जाता है? a का क्यूब। क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इक्वेशन आप पीछे अभी पढ़ के आए हैं उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आई थी उसकी वैल्यू 0, जहां पर ये इक्वेशन आएगी वहां पर उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और जो भी बच जाएगा उसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे और वहां से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पर करना चाह रहे हैं। तो यहां से a कॉमन लिया तो a का क्यूब बच गया, माइनस 5 a का स्क्वायर प्लस 7a माइनस के 3 माइनस के 2 है, माइनस के यहां पर स्टूडेंट 3 होगा। ठीक है, ये 3i, ठीक है, 3i प्लस एक सेकेंड 7 ए का क्यूब माइनस के 5a प्लस के 7 है, ये स्टूडेंट 7a स्क्वायर होगा, 7a स्क्वायर माइनस के 3i इज इक्वल टू प्लस में ये आप यहां से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस i हमने यहां पर लिख दिया है।
ठीक है। तो देन उसके बाद अब यहां पर क्या करें, ये जो वैल्यू आई है, ये आपके पास ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू हमने यहां पर क्या रख दी 0, इसकी भी वैल्यू हमने यहां पर क्या रख दी 0, बचा क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, बिल्कुल सर, तो वहां से प्रीवियस वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। देन उसके बाद ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही, तो दोनों की जगह आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है, जो कि आपसे प्रूव करवाया था और नीचे लिख दिया मैंने हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज है। तो यहां पर वेरीफाई करवाया है कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के बाद ए इनवर्स को भी निकालिए, ये भी कहा है क्वेश्चन में। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैंने बताया कि लैम्डा जो भी आएगा वो डायगोनल में आएगा, तो 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग को। तो कॉलम ये है आपके पास सेकंड, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या रहेगी 0 रहेगी, बस बचा के आपके पास 1 माइनस लैम्डा बचेगा, क्योंकि 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये भी 0 है, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा बचा आपके पास क्या 4 माइनस 1 और ये 1, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ही तो है, आप कॉलम 2 के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ये आपके पास, देन इसके बाद ये तो बचा क्या 4 माइनस लैम्डा और 1, और देन उसके बाद 1 और 1 माइनस लैम्डा, ये आपके पास बच गया है। ठीक है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं इसमें, और फिर माइनस साइन लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये आपके पास 1 आ जाता है। देन उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी थी। अब आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गया। अब वी नो दैट कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि लैम्डा को हम रिप्लेस करते हैं किससे, ए से। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह ए वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, और जैसे यहां पर आप देखेंगे तो लैम्डा की जगह मैंने ए वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बाई ए, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है। जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम, यहां पर भी एक पावर कम, यहां पर भी एक पावर कम, और यहां पर ए इनवर्स आ जाएगा, जो कि आ गया इज इक्वल टू में 0। उसके बाद 3a को एक तरफ रखिए, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है, तो इसको 3 को डिनोमिनेटर में पहुंच गया, और बाकी क्या ये क्या है यहाँ पर स्टूडेंट सेम, और ए स्क्वायर यहाँ पर अगेन आया है, ए स्क्वायर अगेन है, तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद ए स्क्वायर का जो भी आंसर आया था वो मैंने यहां पर माइनस के 6a, ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स ये रही, तो ए मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, प्लस 8 आई जो है वो आपके पास ये रहा, आई मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाता है, और ये यहां से इक्वेशन क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैली हैमिल्टन थ्योरम को। ठीक है, तो सेम मैंने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, जो आपको पहला पार्ट आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और क्योंकि आप जानते हैं तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो b बराबर यहां पर दे रखा है कि b बराबर ये है, इसको एक सॉल्व करके बताइए। तो ये आपके पास b बराबर है, तो यहां से a5 मैंने कॉमन लिया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। देन ठीक है, देन उसके बाद यहां से मैंने a कॉमन लिया, तो एक जैसे आप कॉमन लेंगे तो कहां से कॉमन लिया, a यहां से इस टाइप में से कॉमन लिया, तो a क्यूब माइनस के 11 a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस में i, और ये यहां पर आ जाता है a स्क्वायर प्लस a प्लस आई। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी इसकी आएगी वो मैंने ऑलरेडी लिख ली है, लैम्डा क्यू माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 और इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है।
इज दैट क्लियर? उसके बाद यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि आप जानते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम, लैम्डा को रिप्लेस करेंगे हम किससे? ए से रिप्लेस करेंगे। जैसे ही आप लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे तो जहां पर लैम्डा है वहां पर ए आ जाएगा, तो ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया और आई यहां पर एज इट इज है, इज इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास क्या बन जाती है? कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन की वैल्यू जैसे ही आप इसमें आप क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू और ये यहां से क्या हो गई? 0। उसकी वैल्यू यहां से 0 हो गई, तो ये भी वैल्यू 0 बचा आपके पास क्या? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है ना? तो ये आपके पास बच जाता है। देन उसके बाद यही मैंने यहां पर लिख लिया है और ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से ए मल्टीप्लाई ए करके मैंने ऑलरेडी लिख लिया। देन उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू मैंने यहां पर लिख ली है, ए की मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है वही मैंने यहां पर लिख ली। देन उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर स्टूडेंट आ जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको इजी वे में, आसान वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। यहां पर हम निकालते हैं फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। यहां पर आपको क्या निकालना है? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है, जबकि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो सबसे पहले वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाकी आधे कामों में तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही करवाई है। तो कैरेक्टरिस्टिक डायगोनल मतलब 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप वही क्या अप्लाई करिए? डिटर्मिनेंट सेम ऐसे ही अप्लाई करना है आपको, सेम, ठीक है। तो ये जो आपके पास 2 माइनस लैम्डा है, 2 माइनस लैम्डा एक तरफ लिख लिया और इसको हाइड करिए, क्योंकि ये आपने हाइड कर लिया, और इस पहली रो को हाइड करिए। बचा आपके पास क्या? अगर आप देखेंगे तो 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, ये आपके पास लिख लिया, माइनस के 3 दूनी 6, ये आपके पास आ गया। सेम ऐसे ही अब की बार क्या करें? इस बीच वाले को हाइड करिए, बीच वाली रो को। देन उसके बाद इसको हाइड करिए। बचा आपके पास क्या? कि सर 2 और मल्टीप्लाई में 4 माइनस लैम्डा, 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस लैम्डा और 3 दूनी 6 माइनस के साथ, ठीक है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट वाले को सेम एज इट इज आपको करना है, नेक्स्ट को हाइड करिए, देन इसको हाइड करिए और बचा आपके पास क्या? सर 3 दूनी 6 माइनस के 3 दूनी 6, तो ये आपके पास बच गया है, सॉरी 3 माइनस लैम्डा है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे आप इसको पूरे वाले को सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास 3 दूनी 6 सेम एज इट इज है, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो ये आपके पास आ गया, तो ये सॉल्व हमने कर लिया। देन इसकी बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस के 3 3 9 और प्लस में 3 लैम्डा, ये आपके पास सॉल्व करने के बाद आ गया। उसके बाद 2 माइनस लैम्डा सेम एज इट इज है। देन उसके बाद क्या करेगा? ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 12 है, तो प्लस के 6 बचेंगे, तो बाकी की चीज यहां पर क्या है स्टूडेंट? सेम है। देन उसके बाद यहां पर क्या किया हमने? इसमें से माइनस के 6 है, ये प्लस के 8 है, तो कितने बचे? माइनस के 2। वैसे बचेंगे कितने? प्लस के 2, लेकिन ऑलरेडी माइनस का साइन है तो माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 3, माइनस के क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। माइनस के 3 ये यहां से हुआ है, क्योंकि ये जो है वो माइनस के 3 है, ठीक है, और प्लस में 3 लैम्डा, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। और जैसे ही आप इनको एक तरफ देखेंगे, सबसे बड़ी पावर माइनस के लैम्डा क्यूब ये रहा, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा स्क्वायर ये रहे, 2 लैम्डा स्क्वायर ये रहे, तो टोटल 9 लैम्डा स्क्वायर हो गए। उसके बाद लैम्डा ओनली लैम्डा माइनस के 6 ये रहा, उसके बाद ये रहा माइनस के 14, तो ये आपके पास 20 हो गए, और 20 5 लैम्डा ये रहे प्लस के, तो जो कि है माइनस के 15 लैम्डा, और प्लस के साथ ये आपके पास एज इट इज है, क्योंकि माइनस के 5 है और ये क्या है? प्लस के 12, तो प्लस के 7 लैम्डा आपके पास स्टूडेंट बच जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड आइगन वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है? तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। जैसे आप इक्वेशन में लैम्डा की जगह एक वैल्यू पुट करेंगे, क्या एक वैल्यू पुट करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको चेक करना होगा। आइगन वैल्यू ऐसे ही थोड़ी निकालते हैं, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद वैल्यू को पुट करिए कि लैम्डा की जगह 1 रखने पर क्या वो वैल्यू 0 आ रही है। यदि वो वैल्यू 0 आ रही है तो तब आप कह सकते हैं
कि आइगन वैल्यू यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है। तो एक वैल्यू यहां से अगर आप एक वैल्यू रखेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज ए रूट है, मतलब लैम्डा 1 क्या है, इसका एक रूट है। जब इसका 1 रूट है तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं, यदि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसको 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा 1, और इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस के 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 15 लैम्डा और प्लस के ये आपके पास 7 हो जाता है। देन इसके डिवाइड करने के बाद, तो डिवाइड करने के बाद मैंने यहां पर लिख लिया है, जो भी यहां पर कोएफिशिएंट में आता है वो मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख लिया है। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने ये लिखने के बाद, तो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये आपके पास क्या बनता है, माइनस लैम्डा माइनस के 1 और लैम्डा माइनस के 7। तो यहां से 3 इक्वेशन आ जाती हैं। तो पहली तो हम पहले निकाल चुके हैं, इनको इसके लैम्डा के इक्वल में करिए तो लैम्डा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देन उसके बाद सेम ऐसे ही लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा की वैल्यू दूसरी भी वैल्यू माइनस के 1, तो देन तीसरी लैम्डा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहां पर 7 आ जाएगी तीसरी वैल्यू। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब यहां पर ये आइगन वैल्यू आई है, अभी वेक्टर नहीं आया है, तो वैल्यू को आप चेक करिए, जितनी पावर उसकी रहेगी, जितनी पावर ये पावर हाईएस्ट पावर, उतनी ही उसकी वैल्यू आएंगी। जितनी भी अगर जो आपके पास इक्वेशन है उसकी पावर 4 है तो 4 वैल्यू आएंगी, यदि 3 है तो 3 वैल्यू आएंगी, यदि 2 है तो 2 वैल्यू, यदि 1 है तो 1 वैल्यू आपके पास आएगी ही आएगी आइगन वैल्यू की। इज दैट क्लियर? उसके बाद आइगन वेक्टर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आइगन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लैम्डा फॉर लैम्डा 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए यदि मैं लैम्डा की जगह क्या रखता हूं 1, तो लैम्डा की वैल्यू कहां पर 1 रखनी है, जो आप इक्वेशन देखेंगे ये जो वैल्यू यहां पर आप लैम्डा की जगह क्या रख रहे हैं 1, तो 1 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पर 1 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा आप देखेंगे तो 1 आ गया। देन उसके बाद लैम्डा की जगह आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 3 माइनस लैम्डा क्या रखेंगे, 3 माइनस 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 2 आ गई। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 4 माइनस लैम्डा है, तो 4 माइनस लैम्डा को आप लैम्डा की जगह क्या रखेंगे 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये आपके पास 3 आ गया। और उसके बाद एक्स वाई जेड हमने इज इक्वल टू में 0 0 0, ये एक्स वाई के हमने एलिमेंट लगा दिए। ये तो आपको याद रखनी है कि कैसे हम जो भी लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उसको वैल्यू पुट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आती है वो हम लिख लीजिए। उसके बाद एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 0 0 ये। देन उसके बाद अब क्या करें हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, तो यहां पर क्या आएगा एक्स 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स, 1 की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई, 1 की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो जेड। तो यहां से क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है फर्स्ट। देन उसके बाद 2x सेम ऐसे 2x 2y 2z, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है 2। देन उसके बाद 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू में क्या आ जाती है आपके पास इक्वेशन 3 आ जाती है। स्टूडेंट अब यहां पर आपको करना क्या है कि पहली 2 इक्वेशन को आप ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने लेट किया है, क्या लेट किया है कि लेट y बराबर 0, यहां पर y बराबर 0 है, तो तब हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या है माइनस के k है। x बराबर क्या है माइनस के k, उस माइनस के k को सॉरी x बराबर यहां पर क्या है माइनस के z है। इस माइनस के z को हमने बोल दिया कि ये जो वैल्यू आएगी वो k1 के इक्वल आएगी। इज दैट क्लियर? आई होप कि यहां पर आप, ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया है। जैसे आप लेट कर लेंगे तो यहां पर x बराबर हम बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू k, क्योंकि 1 x की वैल्यू क्या आई थी 1, उसके बाद y की वैल्यू यहां पर 0, देन उसके बाद z की वैल्यू माइनस के 1, ये मैंने वैल्यू लिख दी है। देन उसके बाद यदि दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी, ऐसा तो नहीं है, तो दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगी यहां पर सेम है। जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, तो यहां पर एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एक वैल्यू आप पॉजिटिव ले सकते हैं, एक वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, वह लैम्डा बराबर 7 है। यदि लैम्डा की वैल्यू मैं क्या रखता हूं 7 रखता हूं, तो जैसे आप 7 रखेंगे कहां पर लैम्डा की वैल्यू इसमें 7 रखेंगे तो 2 माइनस 7 रखेंगे तो माइनस के 5 आएगा, और 3 माइनस
माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस के 4 आएगा, 4 माइनस 3 रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस के 3 आएगा। ठीक है, तो ये ही वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वही जो मैंने वैल्यू बोली है वही। तो सेम ऐसे ही वही जितनी भी वैल्यू आएंगी सबको अलग अलग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी कर दी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, फर्स्ट। देन उसके बाद 2x माइनस के 4y और प्लस के 2z, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। उसके बाद 3z और उसके 3x प्लस के 3y और माइनस के 3z, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है स्टूडेंट, थर्ड। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहां पर क्या करना है आपको, x जो है वो आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद y इज इक्वल टू में z इज इक्वल टू में ये लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि x को छोड़ना है। हम दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप देख सकते, कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यही आपको इक्वेशन लेनी है, कोई भी दो इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि x अपॉन माइनस के 4 2 3 माइनस के 3 है। मतलब क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो x ले रहे हैं आप, ये जो आपके पास x है, क्योंकि यही तो दो रो मतलब दो इक्वेशन आप ले रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन आप लेंगे तो यहां पर ये जो x का जो कॉफिशिएंट बच जाता है, x का कॉफिशिएंट नहीं देखना है, बाकी के दो जो बच गए y और z, उनका कॉफिशिएंट देखिए। y का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस के 4, तो ये यहां पर आपने लिख लिया। y का कॉफिशिएंट कितना, माइनस के 4, और इसकी तरफ y का अगेन दूसरी इक्वेशन का 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2 माइनस के 3 माइनस के 3, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद y को आप हाइड कर लीजिए, तो ये y हमने हाइड कर लिया। अब बाकी की दो इक्वेशन को जो बच रही हैं, जो दो हम इक्वेशन ले रहे हैं, उनके कोफिशिएंट को क्या 2 माइनस 3 2 माइनस 3, देन उसके बाद 2 3 आपके पास बच गया। देन उसके बाद z है, ये आपके पास ये है, तो ये आपके पास z है, तो अब की बार z को आप हाइड कर लीजिए, z के कोफिशिएंट नहीं लेने, बाकी के दो z से अलग बच गए। z से अलग मतलब x और y, तो 2 3 और माइनस के 4 माइनस के 3 ये हमने लिख लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब हम क्या करें, कॉफिशिएंट इनको डिटरमिनेंट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 4 तिया 12 हो जाएंगे प्लस के, और 3 दूनी 6 माइनस के, सेम ऐसे ही 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो गया, प्लस 3 दूनी 6। देन उसके बाद 3 दूनी 6 माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 तिया 12 ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास कितना बचा, 6 बचा, ये हो कितना हो गया 12, ये 18। 6 से इस पूरी इक्वेशन को पूरे को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से x बराबर 1 आएगा, और यहां से x अपॉन 1 आएगा, और ये y अपॉन 2 आएगा, z अपॉन 3 आएगा। इसको हमने k लेट कर लिया है। तो x3 इज इक्वल टू k की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x बराबर, यदि देखिए यहां पर ये है इस टाइप से, x अपॉन 1 है इज इक्वल टू k क्या है, k3 है। तो यहां पर x इज इक्वल टू k3 में बोल सकता हूं या नहीं, इसके साइड में 1 कर दूं मैं, इस 1 को इधर। तो सेम ऐसे ही y इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना है 2k3 हो गया नहीं, और z इज इक्वल टू ये आपके पास कितना हो गया, z इज इक्वल टू ये आपके पास 3k3 हो गया। अब यहां पर मैं x y z की फॉर्म में लिखता हूं, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू कितनी है 2, और तो z की वैल्यू कितनी है 3, और इस k को मैं साइड में लिख देता हूं, कॉमन लिख लिया। आप चाहे k लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि कॉमन ले लिया, तो यही तो वैल्यू आ रही है, यहां पर मैंने इसको x3 नाम दे दिया है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेम इसी टाइप से होगा। इसमें भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमको निकालना है। तो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक डायगोनल के एलिमेंट हमने 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा ये हमने लिख लिए। उसके बाद इज इक्वल टू 0, इसको हम रो के अकॉर्डिंग मतलब डिटर्मिनेंट अप्लाई करिए, रो और कॉलम को हाइड कीजिए, बचा आपके पास क्या 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0।
उसके बाद जीरो, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। देन उसके बाद वन आ जाता है, ये वन, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, बचा आपके पास क्या, जीरो माइनस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो, और एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने किया है। देन उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, टू माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा सेम है हमारा एज इट इज, और यहां पर आप देखेंगे टू माइनस लैम्डा ये रहा, टू माइनस लैम्डा ये रहा, तो इस पूरे, ये आपके पास ब्रैकेट है, ये पहले ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसमें से और इसमें से क्या आ गया, इसको कॉमन ले लिया, ये ले लिया। देन उसके बाद बचा क्या, टू माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर है, और यहां पर क्या बच जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिया है ये, तो यहां पर क्या हो गया, वन हो गया। जब इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये रहेगा, और माइनस वन ये हमारा सेम है। थ्री माइनस लैम्डा एज इट इज है, अभी तक कोई भी चेंज हमने नहीं किया है थ्री माइनस लैम्डा में। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए कि तीन के ऐसे फैक्टर करिए जो चार आ जाए, तीन एकम तीन, तो ये आपके पास आ जाता है। तो यहां से लैम्डा कॉमन लेंगे, तो लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा माइनस के थ्री, यहां से वन कॉमन आएगा माइनस के वन, तो लैम्डा माइनस के थ्री, तो पूरे क्या आ गया, थ्री माइनस लैम्डा, और लैम्डा माइनस थ्री, और लैम्डा माइनस वन, ये आपके पास इज इक्वल टू में जीरो। और ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू यहां से तीन वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई, तीन, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन कॉमा थ्री, ठीक है, तो तीन वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये जो वैल्यू आई है यही आपके पास क्या होती है, आइगन वैल्यू वन कॉमा थ्री आपके पास आइगन वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है कि ये वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू वन, तो फॉर लैम्डा की वैल्यू वन के लिए जहां पर लैम्डा की वैल्यू वन रखेंगे, कहां पर रखेंगे, जो ऊपर लैम्डा की वैल्यू हमने इक्वेशन जो बनाई थी उसमें हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे स्टूडेंट। तो यहां पर वन, तो टू माइनस वन करेंगे तो वन, थ्री माइनस वन करेंगे तो टू, टू माइनस वन करेंगे तो वन, और ये यहां से नेक्स्ट नई इक्वेशन, नई मैट्रिक्स आपके बन के आ जाती है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में जीरो जीरो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आप तो रट लीजिए, कहीं से भी यदि आइगन वेक्टर आता है या आइगन वैल्यू आती है तो सेम यही प्रोसेस होने वाला है सभी क्वेश्चन में। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x आएगा, x, जीरो की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो जीरो रहेगा, तो जीरो मैंने लिखा नहीं है। z की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे वन के साथ, तो क्या आएगा z, तो x प्लस z बराबर क्या आया, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर क्या आया, माइनस के z आया। पहला पॉइंट क्लियर। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइनस, अभी रहने दीजिए, अभी समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहां पर y, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जीरो है, तो क्या आएगी y की वैल्यू, टू वाई बराबर जीरो, टू वाई बराबर जीरो और y बराबर जीरो। तो कहने का मतलब क्या हो कि y की वैल्यू तो जीरो ही आनी है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट, तो सेम जैसा ऊपर इक्वेशन है सेम नीचे भी तो है, ये आपके पास एलिमेंट, तो सेम जो वैल्यू ऊपर आई है वही वैल्यू नीचे आई है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि लेट x बराबर k1 है। अगर x की वैल्यू क्या है, k1 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू एक क्या आएगी, पॉजिटिव। अब मैंने क्या करा है कि जब ये x बराबर पॉजिटिव है तो z बराबर क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर z बराबर क्या है, माइनस वन, माइनस के x ही तो है, तो यहां पर क्या आएगी कि जो z की वैल्यू आएगी वो माइनस के वन के इक्वल आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि z बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस के वन आएगी। तो सेम x1 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू पहली क्या आई है, k आई है। उसके बाद y की वैल्यू क्या आई है, यहां पर जीरो है, और z की वैल्यू मैंने अभी बताई है, ये आपके पास कितनी आई है, वन आई है। तो ये आपके पास जब आपने लैम्डा की वैल्यू वन रखी है तब। अब यहां पर लैम्डा की वैल्यू कौन कौन सी है, थ्री और थ्री है। जो एक वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे वही दूसरी वैल्यू के लिए आएगी सॉल्व करके। तो सेम एज इट इज हम यहां पर क्या करते हैं, तो सेम हमने यहां पर ये लिख लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू थ्री हमने यहां पर सेम एज इट इज लिख लिया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू थ्री में वैल्यू पुट करने के बाद इसके डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हमने यहां पर मैट्रिक्स लिख ली, एक्स वाई जेड जीरो जीरो, ये हमने लिख लिया। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स, ये तो जीरो है, तो ये आपके पास कितना आएगा, प्लस के जेड। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर जेड, x की जो भी वैल्यू आएगी वो z के बराबर रहेगी। तो x की वैल्यू यदि 1 आती है तो z की भी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो दोनों की वैल्यू 1 और y बराबर यहां पर 0, क्योंकि y की वैल्यू पूरी टर्म में क्या है, देखो ये वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 0, देन उसके बाद ये वैल्यू भी 0, देन इसके बाद ये वैल्यू भी 0, तो y बराबर ऑलरेडी 0 है। तो
आई बात समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है P एंड Q सच दैट PAQ इज ए नॉर्मल फॉर्म। यहां पर PAQ क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म बनानी है आपको, ठीक है। और ये आपके पास मैट्रिक्स दी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू IA या AI बोल सकते हैं, ठीक है। अगर दो आपके पास, मैं मानता हूं ये आपके पास जो भी ये जो है आपके पास I जो है वो आपके पास P के लिए है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास Q के लिए आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद ए वैल्यू मतलब ए मैट्रिक्स हमने यहां पर रख दी है। ए मैट्रिक्स ये रही हमारी। ए मैट्रिक्स यदि आप देखेंगे तो सेम ऊपर वाली मैट्रिक्स हमने यहां पर रख दी। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए हमारा सेम है, फिर अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करें कि इसको हमको हाइड करना है। ये जो वैल्यू आएगी वो क्यू के लिए आएगी यहां पर। अभी हम पी पर फोकस कर रहा है कि बस हम P को वैल्यू निकालनी है, P की निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 में हम चेंज कर रहे हैं क्या कि रो 2 में से माइनस कर दीजिए रो 1 को। रो 2 आपके पास ये है, इसको रो 2 में से इस रो 1 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि इधर हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है। इधर क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म जैसे आप बनाएंगे तो यहां पर 0, यहां पर भी 0, तो ये हमने क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0। देन उसके बाद जो ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई, वही ऑपरेशन इस तरफ हमने अप्लाई किया है। इसमें कोई भी स्टूडेंट हमने चेंज नहीं किया, ये हमें हाइड करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो हम कॉलम से अप्लाई करेंगे, वो भी क्यू के लिए अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन हमने इस तरफ अप्लाई की दी, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं क्या कि रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रो 2 से। रो 1 क्या है आपके पास, सर रो 1 तो ये है हमारे पास, और रो 2 आपके पास क्या है सर, ये है। रो 1 के एलिमेंट को 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रो 1 के एलिमेंट को रो 1 में से इसको रो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर 1 आएगा। उसके बाद 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 में से 1 को करेंगे तो 1 आएगा। देन उसके बाद रो 3 में रो 2 आपके पास सेम है, रो 3 आ जाती है। रो 2 क्या है आपके पास, ये है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 इज इक्वल टू सेम ऐसे ही ऑपरेशन जो इस तरफ मैंने अप्लाई किया वही। तो ये यहां पर आप देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है वही नॉर्मल फॉर्म है। आई है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म यही तो है आपके पास, यही तो नॉर्मल फॉर्म है। तो ये जो आपके पास आई है वो आपके पास P है। अब आपको Q और निकालना है। क्या निकालना है, Q और निकालना है। इस Q को और निकालिए। तो Q को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो हम Q को निकाल रहे हैं कॉलम की हेल्प से स्टूडेंट। तो कॉलम 3 को ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, कॉलम 3 को। कॉलम 3 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये पीछे जो मैट्रिक्स जो भी आपके पास आई थी नॉर्मल फॉर्म वो सेम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कॉलम 3 जो वहां पर था उन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमने कर दिया। इसमें जो P जो आपके पास आया था उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। अब जो चेंज आप करेंगे, जो मैं बोल रहा था Q में आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास Q, तो कॉलम 3 ये आपके पास है। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को, तो कॉलम 3 ये है प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग ये आपको चेंज यहां पर करना है, ठीक है। तो देन इसके बाद आप कर देंगे कॉलम 3 में अगेन चेंज कर रहे हैं, क्या कॉलम 2 को चेंज करने जा रहे हैं। कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, कॉलम 3 में से माइनस कर दें कॉलम 2 को। कॉलम 3 कौन सा है, ये आपके पास कॉलम 3 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कॉलम 3 है। इधर भी चेंज करेंगे क्योंकि इधर भी चल रहा है ना, तो कॉलम 3 है। कॉलम 3 ये आपके पास है, इसमें से क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, कौन से वाले को, इसको। तो 0 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 1 में से माइनस करेंगे तो 0, 0 में से माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई करेंगे तो इसमें से -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और 1 में से 0 को करेंगे तो 0। ये जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या आया, क्यों, क्योंकि ये तो कॉलम के अकॉर्डिंग ये क्या बन गई, ये आपके पास
नॉर्मल फॉर्म बन गई है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन बाकी के 9 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं ये 9 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए, यहां पर ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तब आपको प्रूफ करना है कि ए बार जो है वो आपके पास एक हर्मेटियन मैट्रिक्स है। ये क्या है आपके पास? हर्मेटियन है। तो हर्मेटियन को प्रूफ करने के लिए ए बार निकालते हैं। ए बार का मतलब होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए, मतलब क्या हुआ कि जो भी आई टर्म है उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जो भी आई है वो उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज। तो यहां पर 3 है, उसके बाद यहां पर आई का साइन क्या है? माइनस है, तो ये आपके पास क्या होगा? प्लस। यहां पर प्लस है तो ये पर माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, और यहां पर प्लस है तो यहां पर भी माइनस, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस, और यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस, बाकी चीज क्या है? सेम। ये जो मैट्रिक्स बन के आई है, इसको मैंने नाम दे दिया है बी का नाम, ये के बी है। अब बी को हम क्या करें? बी का कर दें ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप जानते हैं कि रो के एलिमेंट कॉलम में चेंज होते हैं, कॉलम के एलिमेंट रो में चेंज होते हैं, तो सेम हमने वही प्रोसेस यहां पर कर दिया है। क्या कि रो है, रो को हमने क्या बना दिया? कॉलम, मतलब 3 2 + 3i 3 - 5i। देन इसको कॉलम को हमने रो को बना दिया कॉलम, रो को बना दिया कॉलम, ये हमने कर दिया। क्या आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स आई है बी बार का ट्रांसपोज, ये यहां पर बी बार का ट्रांसपोज है। ये क्या है? बी बार का ट्रांसपोज। क्या ये जो मैट्रिक्स आई है, अब हम क्या करेंगे? बी बार मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसके क्या करेंगे? बी बार का मतलब कॉन्जुगेट करेंगे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट करने के बाद क्या वही मैट्रिक्स आती है जो ऊपर लिखी गई बी मैट्रिक्स है? ये आपको देखना है। अगर वही आती है तो हम बोल देंगे कि बी इज ए हर्मेटियन और ए बार इज ए हर्मेटियन मैट्रिक्स। तो सेम यहां पर क्या करते हैं? तो 3 है, ये आपके पास 2 - 3i है, तो 3i, आई का साइन क्या है? माइनस है, तो ये आपके पास क्या हो गया? प्लस। तो प्लस है तो ये आपके पास माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये आपके पास प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस कर दिया। तो सेम ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? दोनों सेम मैट्रिक्स हैं? कि हाँ बिल्कुल सर, तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो सेम हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो बी है, ये जो बी मैट्रिक्स थी, ये आपके पास क्या है? हर्मेटियन। तो हम कह सकते हैं कि ए जो बार है, ए बार मैट्रिक्स इज हर्मेटियन। ए बार मैट्रिक्स क्या है? हर्मेटियन है। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो पहली यूनिट के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैंने सब कुछ कवर करा दिया है इसके अंदर। ऐसे ही हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।